गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा के एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि वो आपको कैसे करना है, और आप सभी ने किया भी होगा, ऐसी आशा मैं आपसे रखती हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पीएच मुझे सेंड नहीं किया है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों प्लीज़ आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आपका पीएच ज़रूर भेजें, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास है हमारी फर्स्ट, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और टॉपिक है हमारा रू की मात्रा। आज हम जानेंगे कि किस तरह शब्दों में जब रू की मात्रा लगाई जाती है तो उसे किस तरह से पढ़ा जाता है और उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताने जा रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चित्र आएंगे, ठीक है। उन चित्रों को देखिएगा और इसमें अब ये चित्र जो आ रहे हैं इसमें कौन सी मात्रा यूज हो रही है? रू की मात्रा यूज हो रही है। जैसे आप पहला चित्र देख सकते हैं जिसे किसान कहा जाता है, लेकिन अगर इसमें रू की मात्रा लगाई तो इसे क्या क्या शब्द तैयार होता है, तो आज हम देखेंगे और जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पिक्चर्स आ चुके हैं आपके सामने चित्र, और उसे नाम के हिसाब से हम जानेंगे। जैसा पहला चित्र हमारा है कृषक। अभी जो किसान है, अगर उसको किसान को हमको रू की मात्रा से शब्द बनाना है तो वह शब्द होता है क में रू की मात्रा, कृषक, कृषक, ठीक है। अगला जो हमारा चित्र है उसे हम पढ़ेंगे मृग। म में रू की मात्रा मृग, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो है वृक्ष। वृक्ष यानी कि पेड़। पेड़ से हमें फल मिलते हैं, पेड़ हमें छाया देती है, पेड़ की लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो चौथा चित्र है वो क्या है? तृण। तृण यानी कि घास। तृण का अर्थ क्या होता है बच्चों? घास, ठीक है। आगे चलते हैं। गृह। गृह यानी कि मकान, जिसमें आप रहते हैं, जो आपको हर चीज़ों से बचाता है, बरसात, धूप, ठंडी, है कि नहीं। तो सभी के पास गृह है। गृह यानी कि मकान जिसमें आप रहते हैं, जिस घर में रहकर आप सोते हैं, ठीक है। और जो छठा है वो क्या है? कृपाण। आप देख सकते हैं कि सभी में क्या कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? रू की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उसके पढ़ने का अर्थ भी बदल जाता है, तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना सीखना होगा। तो जो हमारा आखिरी है कृपाण। कृपाण यानी कि तलवार। आपने तो तलवार देखी ही होगी, है ना। तो एक बार और इस शब्दों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कृषक, मेरे बात बोलिएगा बच्चों। कृषक, मृग, वृक्ष, तृण, गृह, कृपाण। एक बार और इन शब्दों को पढ़ेंगे। कृषक, मृग, वृक्ष, तृण, गृह, कृपाण, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे क्या करना है? पढ़ना है, और इसे लिखने की भी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने क्या आएंगे? कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसा पहला शब्द है मृत, दूसरा शब्द है तृण, तीसरा शब्द है दुर्ग, चौथा शब्द है पृथक। चलिए आगे शब्द देखते हैं। घृत, कृपा, कृतज्ञ, ब्रजेश, मृदा, मृदु, मृणाल, मृदुल, घृणा, अमृत, सृजन, कृपाण। तो मृत का अर्थ होता है मरा हुआ। जब कोई इंसान मर जाता है उसे हम कहेंगे मरा हुआ, या हम उसे अगर शब्द बनाया जाए रू की मात्रा लगाकर तो वह शब्द तैयार होता है मृत। तृण यानी कि घास।
आप गार्डन में भी देखते हैं या आप अपने आंगन में भी देखते हैं कि आप जब पौधा लगाते हैं उसके आसपास भी घास भी रहती है जिसे गाय आकर खा जाती है। ठीक है, दुर्ग का अर्थ आप मुझे बताएंगे। ठीक है, दुर्ग का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है। इसके बाद में है पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग, अलग अलग, भिन्न भिन्न। पृथक का अर्थ क्या होता है बच्चों? अलग अलग, भिन्न भिन्न। फिर से इन शब्दों को एक बार पढ़ेंगे, मेरे बात दोहराइएगा। मृत, तृण, दुर्ग, पृथक। एक बार और पढ़ेंगे। मृत, तृण, दुर्ग, पृथक। आगे चलते हैं। घृत। घृत यानी कि होता है घी। घृत का अर्थ क्या होता है? घी। आपको मम्मा रोटी में लगा कर देती हैं, दाल में डाल कर देती हैं, है ना? और आपको घी पसंद भी होगा खाने में। ठीक है, और घी का भगवान को दिया भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। कृपा। कृपा यानी कि प्लीज़। आप रिक्वेस्ट जब करते हैं और उसे जब हिंदी में रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाए तो कृपा कहते हैं। कृतज्ञ मतलब भावनाओं को, मतलब मैं आपको बता दूं, उपकार मानने वाला, उपकार मनवाना। ब्रिजेश यानी कि ब्रिज की भूमि भगवान कृष्ण। ब्रिजेश यानी कि ब्रिज की भूमि भगवान कृष्ण को भी ब्रिजेश कहा जाता है। तो एक बार और इन शब्दों को पढ़ेंगे। घृत का अर्थ घी, कृपा, कृतज्ञ, ब्रिजेश। मृदा। मृदा का अर्थ आप मुझे बताएंगे। मृदु। मृदु होता है हमारा मुलायम। मृणाल। मृणाल का भी अर्थ आप मुझे बताएंगे। तो मैंने कितने शब्द दे दिए? 3 शब्द दे दिए। दुर्ग, मृदा, मृणाल। इन शब्दों का अर्थ आप मुझे वेबएक्स मीटिंग के समय बताएंगे। मृदुल। मृदुल यानी कि मुलायम, कोमल। घृणा। घृणा का अर्थ होता है नफरत। घृणा का अर्थ क्या होता है? नफरत। लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें सभी को प्यार से लेकर चलना चाहिए, है ना बच्चों? अमृत। भगवान जो है, भगवान ने क्या किया है? भगवान ने अमृत पिया है, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है कि भगवान क्या है? अमर है। इसलिए हम भगवान की पूजा भी करते हैं कि भगवान हर जगह से हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, हमारी बातों को सुन लेते हैं, समझते हैं। ठीक है। सृजन यानी कि रचना। सृजन यानी कि रचना। कृपाण। कृपाण मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया, तलवार। एक बार और इन शब्दों को पढ़ेंगे। मृदा, मृदु, मृणाल, मृदुल, घृणा, अमृत, सृजन, कृपाण। एक बार मेरे बात दोहराइएगा। मृदा, मृदु, मृणाल, मृदल, मृदुल, घृणा, अमृत, सृजन, कृपाण। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको क्या करना है? लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे इसके संबंधित हम वाक्य देखेंगे। क्या वाक्य आ रहे हैं? वृक्ष पर बुलबुल आई। वृक्ष यानी कि पेड़। पेड़ पर कौन आई है? बुलबुल आई है। मैंने आपको बुलबुल का चित्र भी दिखाया है। बुलबुल एक पक्षी है जो कहाँ आकर बैठी है? पेड़ पर। मृग तृण खा रहा था। मृग यानी कि हिरण। हिरण क्या खा रहा है? घास खा रहा था। गृह बृहद आकार का था। गृह यानी कि घर, बृहद यानी कि बड़ा। घर कैसा था? आकार में बड़ा था। कृपया इधर आइए। आप जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? प्लीज़ कम हियर। तो वैसे ही कृपया एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिसे हम किसी सामने वाले को क्या करते हैं? उसे रिक्वेस्ट से उसे मान देके उसे बुलाते हैं। घृत यानी कि घी जम गया। आप देखते होंगे कि मम्मा जब घर में घी रखती है तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि ठंडी में वही घी जम जाती है कि नहीं? तो घृत जम गया। मृणाल और ब्रिजेश आए। मृणाल एक लड़की का नाम है, ब्रिजेश एक लड़के का नाम है जो कि आ चुके हैं। तो ये मेरे बात दोहराइएगा बच्चों। वृक्ष पर बुलबुल आई। मृग तृण खा रहा था। गृह बृहद आकार का था।
कृपया इधर आइए। घृत जम गया। मृणाल और ब्रिजेश आए। एक बार और पढ़ेंगे। वृक्ष पर बुलबुल आई। मृग तृण खा रहा था। गृह बृहद आकार का था। कृपया इधर आइए। घृत जम गया। मृणाल और ब्रिजेश आए। तो इसी तरह से आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज की ओर ले जा रही हूँ जो पेज नंबर 43 पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं इसमें क्या करना है। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, उस वृक्ष की डाल बहुत पतली थी। यानी कि आपके सामने क्या आएंगे, चित्र आएंगे। उन चित्रों को देखकर मैंने आंसर भी दे दिया है, क्योंकि आपके लिए ये हार्ड होता है इसलिए मैंने इसके उत्तर भी आपको दे दिए हैं, तो आप लिख लीजिएगा। चलिए चित्र देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं। आप देख सकते हैं पहला चित्र है उस जो पेड़ का चित्र है, जिसे हमने ऊ की मात्रा की एक्सरसाइज के बारे में जान रहे हैं, ऊ की मात्राओं का ज्ञान लिया है, इसीलिए हम यहाँ पेड़ नहीं लिखेंगे, वृक्ष लिखेंगे। उस वृक्ष की डाल बहुत पतली थी। दूसरा है हमारा, यह तलवार थाम लीजिए। तो तलवार को अगर ऊ की मात्रा में शब्द बनाना है तो वह शब्द होता है कृपाण। ठीक है, यह कृपाण थाम लीजिए। क्या होगा बच्चों, यह कृपाण थाम लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं। आप तीसरा चित्र देख सकते हैं, कृषक का है। कृषक हल चलाएगा। वैसे खेती कौन करता है बच्चों, हल कौन चलाता है, किसान। तो किसान के लिए रू की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं, कृषक। तो कृषक क्या चलाएगा, हल चलाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपका पीएच है। ठीक है, मैंने प्रश्न नंबर 2 आपको दिया नहीं है, समझाया नहीं है, बहुत ही आसान है, आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। जिस चित्र के नाम में रू की मात्रा आती हो उसमें क्या करना है, रंग भरिए। उसमें हमें क्या करना है बच्चों, रंग भरना है। तो पहला चित्र क्या है, बकरी। ठीक है, और दूसरा चित्र है हमारा हिरण। तो इन दोनों में से कौन सा वो चित्र है जिसमें रू की मात्रा आती है, तो वो है हमारा हिरण, है कि नहीं, मृग। तो आपके बाजू वाला यानी कि आपको मृग को कलर करना है। ठीक है, इसे कलर करना है। आपका कोई भी पसंदीदा कलर आप इसमें भर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो भी समझाया उसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और जो नहीं आया वो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। मैंने अभ्यासक्रम भी समझा दिया, तो आप इसी तरह से पढ़िएगा, ऐसी आशा मैं आपसे रखती हूँ। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बाय बाय। थैंक यू।